आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाँ जी, अपने हॉस्टल में जाके सामान वामान रख के अब मैं एक बार कोपोनिक से फ्रेंडली हो रहा हूँ, ताकि जब कल सुबह स्कीइंग के लिए निकलूँ तो मुझे दिक्कत ना हो। और बाकी बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कुरवा निकलिए कुरवा। अरे भाई साहब, ये रोड चलने लायक तो नहीं लग रहा है मेरे को। मारन मैयले होए कभी। मैं अभी जो कोपोनिक का सेंटर है उसकी तरफ जा रहा हूँ, जो मेरा हॉस्टल है या फिर जो मेरा गेस्ट हाउस है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और जो स्कीइंग वाली प्लेस है उसके अंदर कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सेंटर के ऊपर जो होटल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे यार। ये मान लीजिए 8-9 हज़ार रुपये पर नाइट। और अभी मैं जिस हॉस्टल में या फिर जिस होटल या जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ उसके लिए आई एम पेइंग 5,700 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स। तो आप प्राइस में डिफरेंस देखिए। इन अंकल को बोला, अंकल जी थोड़ा आगे तक छोड़ दो। अंकल जी बोल रहे हैं बेटा बस कोई नहीं यार, बुढ़ापे में मैं ज़्यादा उपकार नहीं करूँगा। बाकी जो उस दिन डिकैथलॉन से मैंने वो खरीदे थे ना स्नो शूज़, वो पहन लिया आज। काफ़ी वार्म है। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना पिया। एक तो बच के चलना पड़ता है यार, और रोड नैरो हो गया बर्फ़ के कारण। और अब इतने कपड़े पहन के आ गया हूँ, चलने से गर्मी लगना स्टार्ट होगी। बहुत देर वेट करने के बाद फिर अलेक्जेंडर भाई ने गाड़ी रोकी और अलेक्जेंडर भाई मुझे समझा रहे हैं कि मैं स्की का पास कैसे बाय कर सकता हूँ, कहाँ से मैं स्की कर सकता हूँ। तो भाई ने बताया एक स्की की प्लेस है जो मेरे गेस्ट हाउस से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है कि अगर मान लो वहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे करके नीचे आ जाऊँगा और फिर वापस इधर सेंटर में आके स्की भी कर सकता हूँ। सारे स्की लिफ्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है। इट स्टार्ट्स एट 9 एंड क्लोजेज एट 4। Now in February it's 4:30. Sorry. 4:30. 4:30. You can buy. The ski. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। कुछ हफ्तों पहले मैंने आप सभी को फेसबुक कंपनी के फ्री शेयर्स गिफ्ट किए थे, और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को आपकी और मेरी फेवरेट कंपनी एप्पल के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूं। आप ये वीडियो अभी किस चीज पे देख रहे हो? यूट्यूब पे ना, और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉइड। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? अमेजोन या फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट है एक इंडियन कंपनी, लेकिन जो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वॉलमार्ट, एंड दैट इज ऑल्सो एन अमेरिकन कंपनी। मूवीज और टीवी शो के लिए क्या करते हो? आई एम श्योर आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम यूज करते होगे। और पर्सनली जिस कार को लेकर मैं बहुत ज्यादा क्रेजी हो रखा हूँ वो है टेस्ला, कि यार कब वो इंडिया में आएगी। तो जब हम डेली इन कंपनीज के इतने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं और इनके जो फाउंडर्स है वो हमें इतनी इंस्पायर करते हैं, तो हम इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते? हाँ, हम अभी इंडिया में टेस्ला कार तो नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ला कंपनी के स्टॉक्स तो ओन कर सकते हैं। मुझे पता है अब आप बोलोगे कि भाई यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा कमीशन इन्वॉल्व होगा, चार्जेस होंगे, और चलो मान भी लो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन उन स्टॉक्स के प्राइसेस ही हजारों डॉलर्स में होंगे। देखो, अगर आप मेरी तरह आईएनडी मनी से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो चीजें उतनी ट्रिकी नहीं होंगी। आईएनडी मनी के थ्रू आप यूएस स्टॉक्स के फ्रैक्शंस भी बाय कर सकते हो, मतलब आपको पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप शेयर का एक छोटा सा पार्ट भी बाय कर सकते हो। और आईएनडी मनी पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो ब्रोकरेज है, जीरो कमीशन है, ताकि आप छोटे से अमाउंट से भी अपनी जो फेवरेट यूएस की कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्ट कर सको। आईएनडी मनी के साथ मिलकर मैं आप सभी को एप्पल के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ। हाँ जी, बस डिस्क्रिप्शन लिंक से आईएनडी मनी पर साइन अप करो और आपके फ्री एप्पल शेयर्स आपको मिल जाएंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। और अगर आप चाहो तो आईएनडी मनी को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। साइन अप करते टाइम आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, NI एप्पल, और जैसे आप वो कूपन कोड यूज करोगे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली एप्पल के फ्री शेयर्स आ जाएंगे। और हाँ, एक बात और, जब भी आप अपने यूएस स्टॉक अकाउंट के अंदर फर्स्ट टाइम फंड डालोगे उस टाइम भी आपको फ्री स्टॉक्स मिलेंगे। तो ज्यादा देर मत करिए, अभी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करिए और जल्दी से आईएनडी मनी पर साइन अप करिए। मैं कल के लिए सबसे पहले एक स्की पास खरीदूंगा, ताकि यहाँ की जो स्की लिफ्ट्स हैं उनको यूज़ कर पाऊँ। आप स्की पास के बिना भी एंटर कर सकते हो, नीचे तो चले जाओगे, वापस जब ऊपर आओगे ना तो लेनी देनी हो जाएगी, और उसके लिए फिर आपको स्की पास लेना पड़ेगा। एंड स्की पास के थ्रू आप जो स्की लिफ्ट होती हैं उनको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं स्की पास ही खरीदने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या रेट है क्या नहीं। हेलो, हाउ मच इज द स्की पास फॉर 1 डे? 1 day, 4,080. 4,080. And can I pay by card? Yeah, but not here because we work until 15 o'clock. So is it? You have second shift. When you
go to the slope. हाँ Uh, तो 4000 सर्बियन दिनर का एक दिन का पास है। 4000 ही मान लीजिए, लगभग 3000 रुपये का। अरे स्लोप दिखाता हूँ आपको भाई साहब, तगड़ा स्लोप है रे। एक उधर भी स्लोप है, उधर से आते हुए धीरे धीरे भाई साहब मज़े आ जाएंगे यार कल। और रे 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 और अच्छी बात क्या है कि कल मंडे है तो इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। जो मेन भीड़ है वो आज चली जाएगी। यार कब से मिस कर रहा था इस चीज़ को। बहुत बड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है। उधर इधर जहाँ आप करना चाहो वहाँ आप कर सकते हो। अरे 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 यार यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, इनको देखने में मज़े हो रहे हैं कितने। अरे बेचारे बच्चे उलझ गए हैं। तो जो स्किल्स मैंने गुलमर्ग में ली, उन सभी स्किल्स का कल यूज़ मैं भरपूर तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। ये है स्की लिफ्ट, जिसके थ्रू आप ऊपर जा सकते हो। और यार ये ऊपर वाला तो जो फेज़ है ना, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। प्रोफेशनल बंदों के लिए है, मेरे जैसे बंदों के लिए नहीं है। मैंने तो नॉर्मल सा वो किया हुआ है। और वहाँ पे स्टीव तो बहुत तगड़े वाला है, एक बार गिर गया तो लेनी देनी हो जाएगी। अच्छा, जो काउंटर था स्की पास के लिए वो भी बंद हो चुका है। अब आगे एक उधर एक और है, उस पर जाके देखता हूँ कि वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वहाँ भी नहीं मिला तो पंगा हो जाएगा। मैंने स्की का जो पास है वो तो ख़रीद लिया है, 3000 रुपये। और यहाँ पे मुझे एक बार अभी स्की भी रेंट करनी है, साथ में जूते भी रेंट करने। यहाँ पे आपको दवा के शॉप मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप जो स्की भी है वो रेंट कर सकते हो। अभी मैं शॉप के अंदर आ गया हूँ। आई नीड स्की फॉर 2 days। फॉर 2 days स्की एंड एवरीथिंग। Yes. How much? What mean in everything? Like helmet, stick, and boots and ski. Yeah. तो 1600 दिनर हैं एक दिन की प्राइस, जिसके अंदर हेलमेट इंक्लूडेड है, स्की इंक्लूडेड है, मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। 1100-1200 रुपये। यहाँ पे स्की बूट्स हैं, स्की हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और इधर स्नो बोर्ड है, इधर स्टिक्स हैं। ये स्की के अंदर है ना, आपको थोड़ी बहुत टेंशन भी डलवानी पड़ती है। टेंशन बोले तो कि भाई जब आप गिरोगे या फिर जब आप स्की निकालोगे तो स्की निकालना कितना आसान होगा। अगर मान लो आपने एकदम ही स्की टाइट करवा ली, तो अगर मान लो आपका बहुत तगड़ा फॉल हुआ है और स्की निकली नहीं, तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आपके टांगें टूट सकती हैं, आपके पैर टूट सकते हैं। अभी मैं शूज़ ट्राई कर रहा हूँ, तो जो अभी भाई साहब लेके आए थे वो थोड़े टाइट थे। हाउ मच विल बी द टेंशन? What? Tension? What's tension? Like not so very hard, yeah, to open. I must need how much kilogram you have? I have 78. 78 kilogram. Yeah. ये तो यहाँ से ये टेंशन सेट कर रहे हैं, और इन्होंने जूतों की जो लेंथ वहाँ पे सेट कर दी है। Dole bre. मैं पूरा जो स्कीइंग का सिस्टम है ना, एक बार हॉस्टल में जाके आपको और ढंग से समझाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, जैसे जूते सेलेक्ट हो गए, जूते सेलेक्ट होने के बाद स्की आपकी हाइट से सेट होती है, और फिर जो जूते हैं उसकी के अंदर फिट किए जाते हैं। टेंशन यहाँ से सेट होती है, आगे से और पीछे से। Your name? दीपांशु। Can you write your name on first line? ये सारी चीज़ें मैंने रेंट पे ले ली है, जो कल मुझे स्कीइंग करने के लिए चाहिए होंगी। अब यहाँ से मुझे टैक्सी लेके जाना पड़ेगा यार। टैक्सी बहुत महंगी यार यहाँ पे, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, जो है जैसा भी है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यूँ मान लीजिए सेंटर से मेरे गेस्ट हाउस तक जाने के एक बारी के 450 वो लग जाते हैं। पहले आपको रूम दिखाता हूँ। रूम में हीटर चला दिया मैंने ताकि थोड़ा रूम गर्म हो जाए।
ये दोनों बेड यूज़ करने वाला हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सामान रख दूँगा और इधर सोऊंगा मैं। इधर मेरा बाकी सामान, ये जूते जो मैं पहन के आया था और ये जूते जो मैंने स्पेशली यहाँ स्नो के लिए ख़रीदे थे, नेक्स्ट कंट्री में भी ये बड़े काम में आने वाले हैं। बाकी ये है मेरी स्कीज़ आपकी हाइट के अकॉर्डिंग दी जाती हैं आपको। स्की के अंदर टेंशन दी जाती है आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ये साइज़ होता है आपके शूज़ का, और जो स्टिक्स होती हैं ये भी आपकी हाइट के बराबर दी जाती है। जब मैंने गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया था, IISM, और इस पास पे मैं कुपाउनिक के अंदर जितनी भी स्की लिफ्ट हैं उन सभी को यूज़ कर सकता हूँ। नींद भी आ रही है और कॉफ़ी पीने का भी मन कर रहा है, तो मेरे पास ये थोड़ा बड़ा सामान बचा हुआ है। थोड़ी बहुत पीनट खाऊंगा, आज ज़्यादा तेज़ भूख है नहीं, और ये थोड़े बहुत इसके ड्राइड पीच है। यहाँ पे आने के बाद मेरा खाना बनाने का मन कर रहा है। भाई साहब बच गया क्या डांगरों की तरह काम कर रहा हूँ। डांगर समझते हो आप? हरियाणा वाला समझते होंगे आप, तो कट समझोगे यार। तो हम हरियाणवी में डांगर बोलते हैं पशुओं को, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। और ये खोल ली भाई मैंने पीनट। 2-3 चैनल हैं जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, वो देखा करिए। एक तो अपने हैं ये भाई साहब बट भाई, आप इनके चैनल के सब्सक्राइबर के ऊपर मत जाइए। अभी भाई के 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं, लेकिन भाई की मैंने हर वीडियो देखी है। इनका जो एनालाइज करने का तरीका है, वीडियो बनाने का तरीका है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल स्टफ है भाई। ट्रेलर देता हूँ आपको। जब कोई देश को इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोग रोजगार के लिए गांव से, रूरल एरिया से शहरों की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से शहरों के आसपास इनफॉर्मल सेटलमेंट्स डेवलप होने लगती है, जहाँ कच्चे पक्के एक तो भाई की आवाज़ इतनी मस्त है यार, क्या बताऊँ। भाई के चैनल की जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो भाई के चैनल को पक्का चेकआउट करना। बहुत मस्त वीडियो बनाते हैं यार। शाम के 7 बज चुके हैं, अभी वापस रूम में जाऊँगा। रूम के अंदर मस्त हीटर चल रहा है। वो जूते थे जो मैंने उसने लिए थे डिकैथलॉन से, स्नो शूज़ हैं, इनके अंदर वुलन टाइप चीज़ें हैं। लगभग ये मान लीजिए -18 तक ये जूते मुझे सपोर्ट करेंगे। एक तो यार ये जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है ना, इनके सामान बहुत महंगे आते हैं। स्की में आपका जो मेन फोकस होता है ना, शिन बोन के ऊपर होता है। यहीं से आप पूरी स्की को कंट्रोल करते हो। हाथों का इतना यूज़ नहीं होता स्की में। मेन जो गेम है वो सारा पैरों का। स्कीइंग में मेनली आप ग्रेविटी का यूज़ करके नीचे जा रहे होते हो। यही वो चीज़ें हैं यार जो आपको अंदर से कहते हैं कि आन दे भैंस की साले सारी चीज़ तोड़ देंगे। इक्की दुक्की चीज़ें होती है यार लाइफ में। अगर आप सीख जाओगे तो अलग अलग जगह जाके मजे कर सकते हो, नहीं तो बस आपको जो गोप्रो की वीडियोज़ होती हैं उनको ही देखे मन को बहलाना पड़ेगा। यार गोप्रो की जो वीडियो होती थी मुझे बड़ी प्यारी लगती थी कि यार भाई जनता ऐसे कैसे कर लेती है। लेकिन जब से स्किल्स सीखे ना थोड़ी बहुत, तो भाई साहब हाव भाव ही बदल गया। अगर आप मिडिल क्लास से आते हो, और ख़ास करके हरियाणवी मिडिल क्लास से, तो कहाँ आपने सोचा होगा कि भाई ये बड़े हो के हम इस टाइप की चीज़ें करेंगे। यार मैंने तो नहीं सोचा था कि स्की करूँगा, मैं घूमूंगा ऐसे। इस टाइप के सपने नहीं होते थे। सपने क्या होते थे कि भाई ठीक है कोई एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं तो कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर देंगे। पैराग्लाइडिंग के सपने देखना, स्काई डाइविंग के सपने देखना, सपने क्या देखना, उनको पूरा करने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ मैं। अगला मेरा टारगेट है ही पैराग्लाइडिंग का। आज मैं देखूंगा कि कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यार दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, और सच में ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अमीर होना पड़ेगा ना। इतनी अमीर होने की ज़रूरत नहीं है यार। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आते हैं हमारे, कोई यार पीछे इतनी बड़ी बैग नहीं है। मैं सच में कह रहा हूँ, आज से 10 साल पहले तक भी मैंने ये नहीं सोचा होगा कि साला मैं किसी दूसरी कंट्री में जाके स्कीइंग करूँगा। इधर ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है, और सुबह उठते ही आप सबसे पहले ड्रोन शॉट्स देखने वाले हो। हाँ जी, इसी वीडियो के एंड में सुबह उठ के जाऊँगा, शायद सुबह तक ड्रोन ढंग से चार्ज हो जाएगी। इस साइड वाले जो ड्रोन शॉट्स हैं वो कल सुबह मैं ले लूँगा। तो बस यार सुबह मिलता हूँ आपसे, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों को लग रहा होगा कि सुबह सुबह मैं ड्रोन शॉट लूँगा, लेकिन सुबह सुबह जब मैं बाहर आया तो माहौल ही दूसरा था। बादल आ रखे हैं, धुंध आ रखी है, और लग नहीं रहा कि आज का जो मौसम होगा वो साफ़ होने वाला है। साफ़ मौसम में स्कीइंग करने के बहुत अलग मज़े होते हैं। इस मौसम में ठंड भी ज़्यादा लगती है। किस तरीके से माहौल पलटेगा, स्कीइंग ढंग से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो तो बस अब वैसे टाइम और रखा है 8:30। देखते हैं अब क्या रहता है क्या नहीं। स्की पे जाने से पहले खुद को तैयार भी करना पड़ता है ना। स्की इधर है, जूते भी मैं पहनने वाला हूँ। इसमें ये मेरा आज का स्की पास है। जितना परफेक्ट साइज़ उतनी परफेक्ट स्की के ऊपर कंट्रोल।
इसको पहले पूरा बाहर निकालना है ऐसे, और ये जूता गया अंदर, ये हो गया खड़ा। मैं धीरे धीरे स्टार्ट करना, नीचे से टाइट, ये वाली ये 2 कर दिया। बहुत जोर लगता है यार स्की के जूते को टाइट करना है। बहुत भारी शूज़ होते हैं और ऊपर से उतना ही इनको पहनने में ज़ोर आता है। दोनों पैरों में स्की बूट्स पहन लिए हैं, एकदम मस्त तरीके से टाइट कर लिए हैं। जो आपके स्की बूट्स होते हैं ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि आप सीधे खड़े ना हो पाओ, आप हमेशा फॉरवर्ड लीन रहो। लेकिन आप सीधे खड़े ही नहीं हो सकते, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। स्की बूट्स पहनने के बाद आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि आप थैनोस बन गए हो, क्योंकि आपसे नॉर्मल चाल तो चली नहीं जाती, आप बड़े बड़े पैर रखते हैं ऐसे। मस्त फीलिंग होती है स्की बूट्स पहनने के बाद। ये देखिए बाहर का मौसम अब वैसे ही है, तो अब ऐसे मौसम में स्की करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास। शुरू करते हैं आज की हमारे स्कीइंग। पहले एक टैक्सी वाले भाई साहब को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा। अरे देखो अब ऊपर चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है इसमें, और डर भी लगता है। How much? मैं स्लोप के ऊपर पहुंच गया हूँ। स्लोप ठीक है, लेकिन इस टाइप के स्लोप में मैंने आज तक स्की की नहीं है, और जो स्की के बेसिक्स हैं वो मैं ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं वार्म अप करूँगा ताकि बेफालतू में बॉडी को एकदम ही वो ना करूँ, और उसके बाद फिर मैं स्लोप को हिट करूँगा। आई थिंक फॉर 30 to 40 minutes आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वीडियोज़ और एनीथिंग। पहले मैं एक बार खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगा कि मैं अभी कंफर्टेबल हूँ या नहीं तो क्या पता पॉपट हो जाए। बाहर का मौसम देखिए आप। Excuse me, how we can go on the other side to the center? Yeah, okay, so when you go... Okay, it's an advanced level or a beginner level? The slope. Yeah, I think it's the beginner level. It's beginner level, yeah? Okay. Yeah, beginner level, and then you go right. And then you will have punch and center. Oh, difference, okay. Yeah. You So- go up and then you go down and you're in the city center. वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से आप सभी को याद दिला रहा हूं कि IND मनी पर साइन अप करके अपने जो एप्पल के फ्री शेयर्स हैं उनको क्लेम करना मत भूलना। कोड है NI Apple। ये कोड और लिंक आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी मिले एप्पल के फ्री शेयर्स।